दिल्ली में रायसीना हिल्स के पास ही चाणक्यपुरी एरिया में मालचा महल है। 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत महल को इसका मालिकाना हक दे दिया। इस टूटते हुए खंडहर हो रहे चमगादड़ों से भरे महल के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 9 साल तक धरना दिया था। वो वहीं रहती थीं। जब रेलवे के अफसर उनको हटाने आते तो उनके 11 डोबरमैन कुत्ते उन पर झपट पड़ते। पीछे से वो धमकी देती कि अगर कोई भी आगे आया तो सांप का जहर पीकर वो जान दे देंगी। उनका कहना था कि वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के खानदान की हैं, राजकुमारी हैं और इस नाते वाजिद अली शाह का ये महल उनका ही हुआ। उस महल में छिपकलियां घूमती थीं, कमर तक घास उगी थी, दरवाजे नहीं थे। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत जाता। इसी वजह से बेगम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना राज्य बना लिया था। बेगम के बेटे रियाज ने कहा था कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, मांग करते हैं। तो इंदिरा गांधी के प्रॉमिस के बाद मालचा महल उनको दे दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को 13वीं शताब्दी में बनवाया था। जब नवाब शिकार करने आते तो इसी महल में रुकते थे। इस घर में ना बिजली थी, ना पानी की सप्लाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अफसर धर्मवीर शर्मा इस महल का निरीक्षण करने गए थे। एक सांप सीलिंग से उनकी बाह पर गिर गया। धर्मवीर ने उस वक्त कहा था कि अब मैं उस महल में कभी नहीं जा सकता। पता नहीं बेगम कैसे रहती हैं वहाँ पर। सिर्फ छिपकलियाँ, सांप और चमगादड़ रहते हैं वहाँ पर। ये घर भूथा लगने लगा था, पर कुछ लोगों को ये भी लगता कि इसमें खजाना छिपा हुआ है, जैसा कि हिंदुस्तान में हर महल को लेके लगता है। 24 जून 1994 को कुछ उत्साही लोग इस घर में उसी खजाने की तलाश में घुस गए। दोनों भाई बहन डर गए। उन्हें डर हो गया कि कहीं ये लोग उनकी माँ की कब्र ना खोद दे। खजाने के चक्कर में भाई बहन ने खुद ही कब्र खोद दी और माँ की बॉडी जला दी, ताकि माँ की बॉडी और कब्र को कोई नुकसान ना पहुँचे। राख को एक बर्तन में रख दिया। इस घटना के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको रिवॉल्वर मुहैया कराए। एक वक्त था कि उन लोगों के पास 28 कुत्ते थे, पर आसपास के लोग उन कुत्तों को जहर देते रहते। बाद में कई मर गए। लोगों ने उनके महल से चांदी और सोने के सामान भी चुरा लिए थे। पर धीरे धीरे इस महल के भूथा होने की बात फैलने लगी। लोग कहने लगे कि 1-2 पत्रकार भी कहानी की तलाश में इस महल में घुसे पर वापस नहीं लौटे। भाई बहन का बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। वो बस खाने पीने का सामान लेने घर से बाहर निकलते थे। मुंह पर कपड़ा बांध के महल के सोने चांदी से उनका काम चलता रहा। पत्रकार, अफसर समेत नेताओं ने उनसे कई वादे किए थे, पर सबने बाद में बात बदल दी थी। कई लोगों ने उनके झूठे बयान पेश कर दिए, जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हुई। दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। सकीना ने तो माँ के ऊपर एक किताब भी लिखी है। किताब का नाम है प्रिंसेस विलायत महल।
अनसीम खरीदना भी चाहते हैं, पर इन लोगों ने इसे बेचने से इनकार कर दिया है। बाहरी लोगों से तो राजकुमार राजकुमारी नहीं मिले, पर विदेशी अखबारों को इंटरव्यू में खुश होती है, इसलिए मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं होती। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम जिंदा लाशों के खानदान बन गए हैं। भाई बहन अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहते थे, हर हाइनेस कहते थे। अपनी माँ से इस कदर जुड़े थे कि रिपोर्टरों से भी सिर्फ उनकी ही बात करते कि वो इस थाली में खाती थी। उनको ये अच्छा लगता था। USA टुडे को दिए इंटरव्यू में सकीना ने कहा था कि हम अंधेरे में छोड़ दिए गए हैं, नक्षत्रों ने हमको घेर लिया है। पर अखबार की नजर में सकीना तब भी राजकुमारी जैसा ही सोच रही थी। गरीबी का उनकी सोच पर असर नहीं था। सकीना ने कहा था कि बर्बाद तो हो गए हैं, पर हमारा गर्व नहीं खत्म हुआ है। रियाज ने अपराध ही नहीं, गुनाह है। अखबार ने लिखा कि इसी खंडहर में भाई बहन का राज है। दोनों संघर्ष कर रहे हैं, पर काम करने के बारे में सोचते भी नहीं। रियाज ने तो कहा कि हम आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। माँ के जूते, जिनको पहनकर वो डांस करती थी, टेबल पर रखे हुए हैं। ऊपर दीवार पर उनकी तस्वीर लगी हुई है। दिया था, जिसमें कहा था कि उनको विश्वास है कि वो अपनी बहन से पहले मरेंगे और राजकुमारी परंपरा का पालन करते हुए आत्महत्या करेगी। रिपोर्टर ने पूछा कि अगर राजकुमारी पहले मर गईं तो वो क्या करेंगे, तो इसका कोई जवाब नहीं दिया। एलेक्स से सकीना ने कहा था कि मुझे एक लोडेड रिवॉल्वर दे दो, तभी इंटरव्यू दूंगी। सकीना ने एलेक्स से कहा था, हम जिंदा लाशों का खानदान बन गए हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि मुझे हर हाइनेस के पैरों के नीचे दफना दिया जाए। हमारे लिए सब कुछ धुंधला है। हमारे कुत्ते ही हमारे नजदीकी हैं। इंसानों का धोखा उन तक नहीं पहुंचा है।